नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का दर्पण न्यूज़। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में मशहूर शायर मुनव्वर राना के बेटे तरवेज राना के हमले का हुआ खुलासा। आपको बता दें कि 28 जून की शाम को मशहूर शायर मुनव्वर राना के बेटे तरवेज राना पर जानलेवा हमला किया गया था। इस हमले में कई राउंड गोलियां बरसाई गई थी। हमले में तरवेज राना बाल बचे थे। इस मामले में तरवेज ने अपने ही परिवार के 5 लोगों को नामजद किया था। आज पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कॉल डिटेल की मदद के आधार पर हमले के आरोपी को गिरफ्तार करके जो खुलासा किया है, उसके बाद रायबरेली ज़िले में हड़कंप मच गई। तरवेज राना ही निकला अपने ऊपर हमले का मास्टरमाइंड। अपने चाचा को फंसाकर सारी संपत्ति हड़पना चाहता था। वह टिलोई विधानसभा से लड़ना चाहता था विधानसभा का चुनाव। इसलिए उसने अपने ऊपर हमला कराकर एक तीर से 2 निशाना लगाने के फिराक में था। तरवेज राना इसी उद्देश्य से अपने ऊपर भाड़े के शूटर से हमला करवाया था। पुलिस ने खुलासा करते हुए सभी 4 शूटरों को गिरफ्तार करते हुए हमले में प्रयोग की हुई असलाह भी बरामद कर लिया है। राना को पुलिस कर रही है तलाश। पुलिस ने कहा बहुत जल्द ही इन्हें पकड़ा जाएगा। इसकी तलाश के लिए टीम गठित की गई है। गिरफ्तार चारों अभियुक्तों का नाम सत्येंद्र त्रिपाठी, शुभम सरकार, मोहम्मद हलीम और सुल्तान है। 28/6 को शाम लगभग 5:45 के करीब एक व्यक्ति हैं जिनका नाम तबरेज राणा है, उनके द्वारा ये सूचना दी गई थी। 112 नंबर पे ये सूचना दी गई थी कि 2 लोग जो कि बाइक सवार थे आए और उनकी गाड़ी पर जानलेवा उन पर हमला करके गए, जो कि गोली उनकी गाड़ी पर लगी थी और वो लोग फिर वहां से फरार हो गए। उस तहरीर में उन्होंने ये भी लिख के दिया था कि वो एक और अन्य व्यक्ति के साथ अपने गाड़ी में बैठे हुए थे और पेट्रोल भराने उस पेट्रोल पंप पर गए थे, जिसके दौरान ये घटना हुई। इस घटना की तहरीर पाते ही साथ ही में उन्होंने इस तहरीर में ये भी लिखा था कि उनके परिवारीजन, उनके जो चाचा लोग हैं, उनसे उनका जमीन को लेकर विवाद चल रहा है और वही लोग ये घटना कारित कर सकते हैं। इस संबंध में उनकी तहरीर पर थाना कोतवाली पर 307 का मुकदमा दर्ज किया गया था और इस घटना के अनावरण के लिए थाना कोतवाली की और एसओजी की टीम को लगाया गया था। घटना का अनावरण करने के लिए आसपास के कई सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए, कई अपराधियों से पूछताछ की गई, कई अन्य लोगों से पूछताछ की गई जो कि वहां चक्षुदर्शी थे। सबसे पहले जहां पे घटना हुई थी वहां का सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुआ, जिसको देखने से यह मालूम चला कि जब ये घटना हुई तो जो गाड़ी तबरेज राणा चला रहे थे, उस गाड़ी को पेट्रोल भराने के लिए पेट्रोल पंप के अंदर नहीं ले गया था और बाहर ही सड़क के पास खड़ी कर दी गई थी और वो वहां पे रुक गए थे। साथ ही साथ ये जो एफआईआर में बताया गया था कि एक अन्य व्यक्ति उनके साथ था, तो अन्य व्यक्ति भी कोई उनके साथ उस सीसीटीवी फुटेज में नहीं दिखा। इस फुटेज का परीक्षण करने पे ये भी मालूम चला कि 2 मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति जो आए हैं वो पहले इनकी तरफ से आए और फिर इनकी गाड़ी का गोल चक्कर लगा के दूसरे साइड गए जहां कोई नहीं बैठा हुआ था और वहां गाड़ी के दरवाजे पर एक ऐसे एंगल से जो कि बिल्कुल सुरक्षित है उस तरीके से गोली चलाए और फिर वहां से भाग गए। ये पूरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद है और वहां मौके से जो खोखा मिला था उसको सुरक्षित कर लिया गया और उसे विधि विज्ञान प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा गया। साथ ही साथ इसमें और जब तफ्तीश की गई तो ये पाया गया कि तबरेज जब जनपद रायबरेली में आए थे तो एक होटल में यहाँ रुके हुए थे। उस होटल में उनसे कुछ लोग मिलने आए थे। उस फुटेज के आधार पे उन लोगों से जब पूछताछ की गई तो उसमें 2 व्यक्तियों का नाम आया, हलीम और सुल्तान।
हलीम और सुल्तान से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने पूरी घटना बताई। उनके द्वारा यह बताया गया कि तबरेज़ का विवाद इनके चाचाओं से भूमि को लेकर चल रहा था। फरवरी 2021 में इन्होंने अपनी कुछ पैतृक संपत्ति बेच दी थी और वह संपत्ति जो इनके द्वारा बेची गई थी वो इनका जितना हक था, इनका जितना हिस्सा था, उससे अधिक बेच दी गई थी। ये बात जब इनके चाचाओं को पता चला तो उनके द्वारा ऐतराज़ किया गया और साथ ही साथ ये रजिस्ट्री फलीभूत ना हो पाए इसके लिए एप्लीकेशन भी दिया गया था। इसी क्रम में और पूछताछ और जानकारी की गई तब यह बात संज्ञान में आई कि तबरेज़ ने हलीम को ये कहा था कि यदि मुझ पर फायरिंग हो जाती है तो एक तो मेरे चाचा लोग जो इस ज़मीन को लेकर विवाद कर रहे हैं वो लोग पीछे हट जाएंगे, और साथ ही साथ उसने ये भी बताया था कि उसे तिलोई से चुनाव लड़ना है जिसके लिए उसे टीआरपी भी मिल जाएगी और सुरक्षा भी मिल जाएगी। हलीम जो कि तबरेज़ का साथी है, जिसने कि इस घटना की पूरी प्लानिंग में उसका साथ दिया, वह यहाँ जनपद रायबरेली में होर्डिंग्स लगाने का काम करता है। और तबरेज़ ने हलीम को ये कहा था कि तुम ये काम करवा दो तो मेरा जो चुनाव का जितना भी काम रहेगा उससे संबंधित जितनी भी होर्डिंग्स लगानी होंगी ये सारे काम मैं तुम्ही से करवाऊंगा। इस प्लानिंग के आधार पर हलीम ने और सुल्तान ने दो लड़कों को रायबरेली के ये काम दिया कि वो जाकर इनकी गाड़ी पर फायरिंग करें। वो दो जो शूटर्स थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उन शूटर्स का नाम सत्येंद्र त्रिपाठी और शुभम सरकार है। इनके पास से वो पिस्टल जिससे कि इन्होंने फायरिंग की थी वो बरामद हो गई है। जो मोटरसाइकिल जिससे कि ये आए थे घटना कारित करने वो बरामद हो गई है। ये जो कपड़े पहन के वहाँ पे आए थे वो बरामद हो गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पे इनकी शिनाख्त कर ली गई है। इसी जांच के क्रम में ये भी पाया गया कि होटल के कुछ फुटेज हैं हमारे पास जिसमें कि तबरेज़, हलीम और अन्य साथियों के साथ प्लानिंग करता हुआ दिख रहा है। एक और बात इसमें प्रकाश में आई कि तबरेज़ द्वारा एक सिम अलग से लिया गया था जिससे कि सिर्फ और सिर्फ हलीम से बातचीत की गई और इस घटना की पूरी प्लानिंग की गई। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ साक्ष्य हैं जो कि यहाँ बताना उचित नहीं होगा क्योंकि वो विवेचना को प्रभावित कर सकते हैं, जिसे हम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अब तक हम लोग 4 लोगों की गिरफ्तारी, दो जो कि शूटर्स थे उन दोनों की, 2 जो कि प्लानर्स थे। शूटर्स के नाम सत्येंद्र त्रिपाठी और शुभम सरकार हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। प्लानर्स के नाम हलीम और सुल्तान है जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। इनके पूछताछ के आधार पे, सीसीटीवी फुटेज के आधार पे, जो अन्य टेक्निकल एविडेंस हमें मिले हैं उनके आधार पे इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। तबरेज़ आज के डेट में हमारा वांछित है जिसके गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और जल्द से जल्द उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। खुलासा किया गया है क्या पूरा मामला, कौन कौन लोग गिरफ्तार और कौन वांछित है? ये 28 तारीख को थाना कोतवाली में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था जिसमें तबरेज़ राणा नाम के व्यक्ति द्वारा ये सूचना दी गई थी कि उसके गाड़ी पर मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों द्वारा फायरिंग की गई और ये अपने पारिवारिक चाचाओं पर आशंका जता रहे थे कि जमीन के विवाद को लेकर उनके द्वारा ये घटना कराई जा सकती है। इस घटना के अनावरण के लिए थाना कोतवाली और एसओजी की टीम को लगाया गया था जिनके द्वारा कई सीसीटीवी फुटेज और आसपास के लोगों से पूछताछ और अन्य अपराधियों से पूछताछ की गई, जिसके क्रम में ये बात संज्ञान में आई कि तबरेज़ ने अपनी पैतृक संपत्ति जितना कि इनका हिस्सा है उससे कुछ अधिक बेच दी थी, जिससे कि इनके चाचा लोग जिनको जानकारी मिल गई थी उसके आधार से उन लोगों ने आपत्ति जाहिर की थी। इसको लेकर तबरेज़ भी परेशान था और उसके द्वारा यह योजना बनाई गई कि यदि मुझ पर फायरिंग हो जाती है तो ये अपने चाचाओं को इसमें फंसा देगा और वो लोग पीछे हट जाएंगे।
साथ ही साथ इसका यह भी प्लान था कि ये दिलोई से चुनाव लड़ना चाह रहा था, जिसके लिए यदि ऐसी कोई घटना इसके साथ हो जाती है तो इसे मीडिया कवरेज मिल जाएगा और सरकारी सुरक्षा भी मिल जाएगी। इसको लेकर इसने यहाँ जनपद रायबरेली के 2 लोग हलीम और सुल्तान के साथ प्लानिंग की। हलीम ने 2 शूटर्स उपलब्ध कराए जिनका नाम सत्येंद्र और शुभम है। इन दोनों शूटर्स ने इनके कहने पर इनकी गाड़ी पर फायरिंग की। पूछताछ के आधार पे, सीसीटीवी फुटेज के आधार पे, अन्य तकनीकी एविडेंस के आधार पे आज 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें ये 2 शूटर्स सत्येंद्र और शुभम हैं। साथ ही में ये प्लानिंग करने वाले हलीम और सुल्तान है। इनके पास से वो वेपन जो कि घटना में प्रयोग किया गया था, वो मोटरसाइकिल जो कि घटना में प्रयोग किया गया था, वो मिल गई है। साथ ही साथ प्लानिंग करते हुए, बात करते हुए इनके कुछ सीसीटीवी फुटेज भी मिले हैं और कुछ अन्य टेक्निकल एविडेंस मिले हैं जिसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। 4 लोगों की गिरफ्तारी इसमें की जा चुकी है। तबरेज़ आज के डेट में हमारे यहाँ से वांछित है, जिसे गिरफ्तारी करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जल्द से जल्द उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। चलो चलो पता होगा अरे भाई वो तो कर लेते तो आराम वीडियो फोटो ले ले। मैं ब्रीफ कर दे रहा हूँ। बैठिए, ये अभी यही रहेगा, हो जाएगा। या तो वहाँ रख के करवा दो इसका। इसको उधर ले आपस में हो गया ये आप हरा रखने जा रहे हैं। हम इधर जा रहे हैं।